99% लोग एवरेज इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि उनमें कुछ बड़ा करने की कैपेसिटी है। लेकिन सच क्या है? तुम्हारी ज़िंदगी का असली प्रॉब्लम टैलेंट का कम होना नहीं, माइंडसेट का ट्रैप है। आज हम बात करने वाले हैं एक हार्श ट्रूथ की। ज़िंदगी में एवरेज रहना एक चॉइस होती है, डेस्टिनी नहीं। आपका एनवायरनमेंट, आपकी हैबिट्स, आपकी थिंकिंग यही डिसाइड करती है कि आप क्राउड फॉलो करोगे या क्राउड को लीड करोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे रीज़न बताऊंगा जो लोगों को एवरेज बनाए रखते हैं, और एंड में इसके प्लान भी बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ लिटरली बदल सकता है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, रीज़न 1, कंफर्ट जोन। मोस्ट ऑफ द पीपल एवरेज इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्ट जोन में सुकून लगता है। जैसे सेम रूटीन, सेम हैबिट्स, सेम लोग, सेम वीकेंड, और रोज़ हमेशा स्क्रॉलिंग करते रहना और वही रोज़ एक्सक्यूजेस देते रहना। तो कंफर्ट जोन एक इनविजिबल पिंजरा है। मतलब वो पिंजरे की तरह होता है। उस पिंजरे की फाइनेंशियल वॉल्स होती है, इमोशनल चेन्स होती है और मेंटल लॉक्स होती है। प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि तुम कंफर्टेबल हो, प्रॉब्लम्स ये है कि कंफर्ट जोन तुम्हें स्लोली नीचे खींच रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। विनर्स और एवरेज लोगों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एवरेज लोग कंफर्ट चूज़ करते हैं और विनर्स डिस्कम्फर्ट चूज़ करते हैं। रीज़न 2, फियर ऑफ जजमेंट। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हुआ तो क्या होगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीते हो या उन लोगों के लिए जिनमें से तुम्हें किसी का तो नाम भी पता नहीं होगा। जजमेंट का फियर एक मेंटल प्रिजन है। जब तक तुम ये डर तोड़ोगे नहीं, तुम कभी वो एक्शन नहीं लोगे जो तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। रीज़न 3, वाई नॉट स्ट्रॉन्ग। एवरेज लोगों में मोटिवेशन लॉन्ग टर्म तक इसलिए नहीं टिकती क्योंकि उनका वाई वीक होता है। जिम क्यों? उठाने का मोटिवेशन नहीं। पढ़ाई क्यों? प्लेसमेंट नहीं मिल रही। स्किल क्यों? टाइम नहीं है। जिसका वाई वीक होता है ना, उसका डिसिप्लिन हमेशा फेल होता है, और जिसका वाई स्ट्रॉन्ग होता है उसके रात काफ़ी छोटी होती है और उसके ड्रीम्स काफ़ी बड़े होते हैं। तुम्हारे वाई में अगर पेन, पर्पस और विज़न नहीं है ना, तो तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। रीज़न 4, रॉन्ग एनवायरनमेंट। तुम उन्हीं लोगों जैसा बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स कंप्लेन करते हैं, रोज़ टाइम वेस्ट करते हैं, ग्रोथ नहीं चाहते, एक्सक्यूजेस में जीते रहते हैं, तो तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो, तुम उन्हीं जैसा बनोगे। एनवायरनमेंट तुम्हारी आइडेंटिटी सेट करता है। अगर तुम विनर्स के बीच रहोगे, तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा। अब बात करते हैं उस फॉर्मूला की जो तुम्हारी लाइफ शिफ्ट कर सकता है। हाउ टू स्टॉप बीइंग एवरेज। फर्स्ट, ब्रेक द कंफर्ट जोन डेली। रोज़ एक अनकंफर्टेबल टास्क करो। कोल्ड शावर, अर्ली वेकअप, न्यू स्किल, हार्ड वर्कआउट, डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। मेजर रिमार्केबल लाइफ भी अनकंफर्टेबल एफर्ट से बनती है। सेकेंड, स्टॉप केयरिंग अबाउट ओपिनियंस। लोग तुम्हें जज करेंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो, तो क्या फ़र्क पड़ता है। रिमेंबर, पीपल हु जज यू आर ऑलरेडी बिहाइंड यू। विनर्स डोंट जज, लूजर्स जज। थर्ड, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वाई। अपनी लाइफ का एक बड़ा रीज़न लिखो। फैमिली, फ्रीडम, मनी, सेल्फ रिस्पेक्ट या लेगेसी। हर मॉर्निंग अपना वाई पढ़ो, तुम्हारा ब्रेन उस डायरेक्शन में काम करेगा। फोर्थ, चेंज योर एनवायरनमेंट। एवरेज पीपल इक्वल टू एवरेज लाइफ, ग्रोथ पीपल इक्वल टू ग्रोथ लाइफ। इंस्टाग्राम के फेक फ्रेंड्स नहीं, रियल मेंटर्स, रियल बुक्स और रियल डिसिप्लिन से एनवायरनमेंट बनाओ। लास्ट में सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एवरेज रहना आसान है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना मुश्किल है, और इसीलिए विनर्स कम होते हैं। तुम्हारे अंदर वो पावर ऑलरेडी है, बस तुम्हें अपनी लिमिट्स तोड़नी है, अपने एक्सक्यूजेस मारनी है और अपनी स्टोरी खुद लिखनी है। तो आज ही डिसाइड करो, तुम अपनी लाइफ में एवरेज रहोगे या अनस्टॉपेबल बनोगे। और गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।